जय हिंद सभी भाइयों को। दोस्तों, खौफ तो होना चाहिए क्या नहीं? एक बात बताओ, जिस तरीके की भारत इस टाइम पे सुपर पावर होता जा रहा है, भाई खौफ तो होना चाहिए ना है। यही खौफ है भाइयों पाकिस्तान के अंदर। कल देखो, हमारे यहाँ पर 31 तारीख को सीमा के जो भी राज्य थे, यहाँ पर मॉक ड्रिल कराई गई है, ट्रेनिंग कराई गई है लोगों को। मतलब रात को अंधेरा लाइट बंद कर कर क्या कैसे कैसे क्या करना है, तो सब बताया गया है। और उधर दूसरी तरफ भाई वो दिन में भीख मांग रहे हैं और रात को भी भाई उनको सोने नहीं दे रहे। भाई क्यों? मतलब इन गरीबों के पीछे क्यों पड़ गए हो भाई? एक छोटी सी तो गलती करी है, पहलगाम हमला करके क्या बुरा कर दिया है? मतलब इन्हें सोने नहीं दे रहे, उठने नहीं दे रहे, जागने नहीं दे रहे, चारों साइड से इनकी बजाई रखी है। अब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, आपको याद होगा 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा गया था, क्या आपका पीओके के बारे में क्या ख्याल है? इन्होंने पता क्या कहा था? कि पाकिस्तान पीओके को खुद लौटाने आएगा और होगा भाइयों, होगा। ये टॉर्चर है ना ये टॉर्चर बहुत बड़ा होते जा रहा है। आपको बताऊं दोस्तों, क्या पाकिस्तान फिलहाल जो उसने जो ये बेवकूफ़ी वाला काम करा है ना इस बार, और ये वो वाला ज़माना नहीं है जहां इन्हें, जो पहले अगर ऐसा कोई कांड होता था, कोई आतंकी हमला होता था, तो हमारी सरकारें क्या करती थी पता है? इन्हें लव लेटर की तरह लव लेटर लिखा करती थी और सामने से जवाब आता था, हम तहकीकात करेंगे, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। हमने 6-7 महीने बीत गए, उसके बाद में कुछ नहीं होता था। हमेशा से यही चलता रहा भाइयों। कठपुतलियाँ हुआ करती थी, हमारे पास भी कोई लेना देना नहीं था भाई, उनको भी लोगों को दिखाना था, यही कर सकते थे वो। अब होता क्या है पता है क्या? अब ये मोदी का ज़माना है भाइयों। अब सीधा अगर पाकिस्तान कोई मान लो कोई फटाका भी फोड़ देगा ना, अब तो सीधा फाइटर जेट वहाँ पर जाके बम गिराएगा। ये वाला कानून लागू हो गया भाइयों। तो अब वो टेंशन है नहीं है। और दूसरी तरफ इस समय अगर पाकिस्तान अगर कुछ हरकत करता है, कोई भी बेवकूफ़ी करता है ना, अगर मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा समझदार है जो अभी तक बचा डोल रहा है। क्योंकि अगर ये इतनी सी भी हरकत कर देगा ना भाई, तीनों तरफ से मारा जाएगा। उधर से बलूचिस्तान इस पर टपा पड़ा है, बलूचिस्तान देख ही रहा है कि बस भारत कहीं से थोड़ा सा साथ दे दे, हम यहाँ से हमला कर दे। उधर ताइवान लगा पड़ा है दूसरी साइड से, इधर हम लगे पड़े। और एक सिंध प्रांत जो है, वो सिंधियों की अलग कहानी चल रही है इनके साथ। मतलब इनका केवल एक पंजाब प्रांतीय जो बीच का जो पाकिस्तान का लाहौर वगैरह इलाका है, वही बस इनकी आर्मी और पुलिस के कब्जे में रह गया है। बाकी का जो भी इलाका है अब भाई सब स्वतंत्रता जैसा ही काम हो गया है। और वो चाहते ही हैं कि भाई थोड़ा बहुत कुछ हो जाए और काम हो जाए। तो ये दबाव है, ये पाकिस्तान का दबाव है। और आज से पहले क्या होता था ना, क्या ये पाकिस्तान बड़े बड़े बैग को लेके जाता था दूसरे देशों के पास, जैसे अरब में पहुंचता था तो बैग रहता था इनके पास, तो लोगों को लगता था कुछ देने जा रहा है या लेने। पर मतलब हमारी सरकारें इनके बारे में इतनी एक्सपोज नहीं करती थी कि ये पूरे पक्के भिखारी हैं। अब ये कहीं भी जाए, चाहे ये सोने का लोटा भी लेके जा रहे हैं ना, तो भी हम यूँ ही कहेंगे कि ये भीख मांगने जा रहे हैं। तो कहानी अब ये एक्सपोज है। अब इन्हें वो कटोरे में भीख मांगना बंद हो गई है, तो अब इनके पास कोई सहारा है नहीं। अगर देखो, इन्होंने आर्मी, हमने जो इनके साथ करा 7 तारीख को, 6 तारीख को मॉक ड्रिल करी थी, 7वें तारीख को तो इनका वहाँ पर 9 ठिकाने उड़ा ही दिए। और जो ये आतंक के आका थे इनके, हम जवान खींच लेंगे, पानी रोकोगे हम खून बहा देंगे, आज पता है अब जो कहते हैं कि अल्लाह ने बचा दिया हमें, अल्लाह ने हमें बुद्धि दे दी थी, तो हम उस जगह से भाग गए थे, नहीं तो कहानी खत्म थी। तो मेरे भाई दोस्तों यही हुआ है रुको जरा, तो ऐसा ही कुछ हुआ है भाइयों कि मैंने कल, आप नहीं जानते ना, तो मैं आपको ये बयान भी डालूंगा जिसमें बंदा कहता है क्या भाई अल्लाह ने मुझे बचा लिया, क्योंकि मैं उस जगह पे होता,
मैं उस रात को पहुंचा ही नहीं वहाँ पर, जो हादसा हुआ, नहीं तो मेरी भी जान गायब। तो इस तरीके का कुछ मामला भाइयों। तो अब मैं बताऊं आपको पीओके हम कैसे, भाई पाकिस्तान पे तीनों तरफ से दबाव है, और अगर पाकिस्तान बातचीत पर नहीं आता है, हमने सीधा और साफ कह दिया है अब कश्मीर पर बात नहीं होगी। अब तक जो पाकिस्तान ये सोचता था ना, अब उसे समझ में आ गया है कि भारत अब हल्के में लेने वाली चीज़ रह नहीं गई है। आप दोस्तों देखो, पहले तो मैं एक बात बताऊं आपको, आप वीडियो देखते हो, अच्छी लगती है वीडियो, एक लाइक करा करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो भाई, गरीब भाई के लिए। भाई देखो, जो भी बात होगी सच्चाई बोलेगा, बुराई किसी की मतलब फोकट की बात करेगा नहीं। अच्छा, दूसरी बात यह है दोस्तों, क्या पाकिस्तान हमें पीओके क्यों देगा? पाकिस्तान इस समय तीनों तरफ से भी फंसा हुआ है, प्लस पाकिस्तान अगर बातचीत पर नहीं आता, अब अगर बातचीत पर नहीं आएगा ना, तो पाकिस्तान जानता है कि भारत अब इसको छोड़ेगा नहीं, घुस के मारता रहेगा, और हमारी किसी भी हमले का या किसी भी जो हमारी ब्रह्मोस वगैरह मिसाइल है या इनके एयर डिफेंस थे, वो सब चेक हो चुके हैं। अब इनके पास बचा ही कुछ नहीं है भारत को डोमिनेट करने के लिए, ये किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते हमें। तो यही कारण है भाइयों कि अब इसे बातचीत पर आना ही होगा। और अब कश्मीर वश्मीर के मुद्दे रह नहीं गए, अब रह गया है पीओके का मुद्दा। तो पीओके पे मुद्दे पे इसने क्या कहा है कि अब चीन भी एक अलग पक्ष है। क्यों कहा है इसने? क्योंकि चीन वहाँ से सड़क बना रहा है ना, तो हमें चीन से भी बात करनी। अबे तेरे बाप का था क्या? चीन के बाप की थी वो जगह थी भारत की। चीन ने सोचा नहीं, उसने अपने आप बनाया, तो हम देख लेंगे उसको, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप देगा, अपने आप करेगा सब कुछ। और नहीं भी करेगा ना, तो इतना ठोकेंगे, इतना बम मारेंगे ना इस बार कि ये भूल जाएंगे। अबे वो तो 2 लड़कियां थी जो तुम्हें सिंदूर लगा के गई। मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि 2 अगर सरदार और ऐसे मूंछों वूछों वाले होते ना, तो प्रेग्नेंट करके आ गए होते। यही है भाइयों। तो भाई कल तो ऐसी फटी पड़ी रही है क्या, रात को आधी रात को इनको मीटिंग करनी पड़ी है। आधी रात को इन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, सब पूरा इनका सांसद वांसद जितने भी थे, सब मंत्री सब इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने चाइना के विदेश मंत्री से भी बात करी है, शायद चाइना की कुछ सैटेलाइट भी इन पे नज़र रख रही थी क्या भाई भारत कोई हमला तो नहीं करता। भाई चाइना डायरेक्टली इनके बीच में नहीं पड़ेगा, और ना चाइना को अब इनसे कोई फ़ायदा होने वाला, क्योंकि ये कटोरा वाले, इनसे किसी को क्या फ़ायदा होगा। जो फ़ायदा होना था वो बलूचिस्तान ने चाइना की एस्तेसी मार दी, क्योंकि जहाँ से चाइना की सड़क जाने वाली थी, या जहाँ इनकी कमाई है, जहाँ इनके खनिज सोना चांदी मतलब जो भी मैग्नीशियम वगैरह निकलता है वहाँ बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान से तो पाकिस्तान का पत्ता साफ है। अब जब साफ है तो चाइना को मिलना क्या है इन पे, इन भिखारियों के बीच में क्या वो भी कटोरा लेके आ जाए? तो उसको इसमें कोई फ़ायदा और कोई इंटरेस्ट है नहीं है। ये लाख चिल्लाते रहें कि हमारा दोस्त फलाना ढिकाना, बाप बनाने की तो इनको आदत है, होने वाला कुछ है नहीं है। और सीधी सी बात भाइयों, आपको एक बात और बता दूं, आपको क्या लगता है इस बार हम इसको छोड़ेंगे क्या हल्के में? क्योंकि देखो, ये सीज फायर ज़रूर हुआ है, लेकिन मैं नहीं मानता ये सीज फायर है। और आप अगर जो भी देख रहे हो ना, उसको मैं बता दूं कि हमने सीज फायर करा है। सीज फायर के बाद में हम ब्रह्मोस का नया वर्जन बनाने लग गए, हम 5वीं पीढ़ी का जहाज़ बनाने लग गए। रूस से 24 जहाज़ आ चुके 5वीं पीढ़ी के, जो SU-57 था, 24 जहाज़ आ गए। हमें 10 यूनिट आने हैं टोटल। रूस हमें S-500 दे रहा है अपना वाला। तो हम हथियार बढ़ा रहे हैं। हम हथियार क्यों बढ़ा रहे हैं, अब आप समझ लो हमें क्या करना है। तो अगर आपको दोस्तों इसमें कोई कमेंट होगा ना, मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्या लगता है। मैं आपको देखो अपनी नीतियाँ, और मैं इसीलिए नहीं आया हूँ कि अपना कोई भी अंदर की बात नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन समझने वाला को इशारा ही काफ़ी है कि हम इस समय क्या कर सकते हैं पाकिस्तान का। और पाकिस्तान को बातचीत के मुद्दे पर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी पाकिस्तान को पूरा तोड़ तोड़ दिया जाएगा भाई। 3-4 हिस्से तो कम से कम होने वाले हैं पाकिस्तान के। तो जय हिंद भाइयों, इनको नींद विंद तो आ जाए। मैं तो भाई दुआ कर लो यार, तुम लोग भी थोड़ा सा दुआ हुआ कर दिया करो यार इनके लिए भी।
और मेरे लिए भाई बस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और लाइक एक बनता है।